नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारे हर वीडियो की अपडेट। कानून के नॉलेज की इस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं समन और वारंट क्या हैं, ये कब और कौन जारी करता है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को कोई कोर्ट से समन या वारंट आता है, ऐसे में वह समन और वारंट का नाम सुनते ही घबरा जाता है, जबकि यह महज एक बुलावा पत्र है। इस कारण कानून के विद्यार्थियों के साथ साथ आमजन को भी यह जानना बेहद आवश्यक है कि समन और वारंट क्या है। समन और वारंट के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 6 में प्रावधान किया गया है। शब्द समन अंग्रेजी में SOMMONS के नाम से जाना जाता है। शब्द समन अंग्रेजी में बहुवचन में इस कारण उपयोग में लिया जाता है क्योंकि समन सिंगल प्रति में नहीं होकर दो प्रतियों में होता है। समन महज एक बुलावा पत्र है, इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यह तो महज किसी व्यक्ति या साक्षी को बुलाने या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए न्यायालय और किसी अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 से 69 तक में समन के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 61 के अनुसार न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में दो प्रतियों में होगा और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा, जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। जबकि वारंट, जिसे अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है, वारंट अभियुक्त अर्थात आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जारी किया जाता है। साधारणतः वारंट दो प्रकार के होते हैं, जिनमें BW यानी बेलेबल अर्थात जमानतीय वारंट तथा AW यानी अरेस्ट वारंट अर्थात गिरफ्तारी का वारंट प्रमुख है। लेकिन कई बार जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु या दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी किया जाता है और उस व्यक्ति द्वारा वह दस्तावेज या वस्तु पेश नहीं की जाती है, या फिर न्यायालय ये विश्वास करता है कि वह व्यक्ति ऐसी दस्तावेज पेश नहीं करेगा, तब न्यायालय सर्च वारंट अर्थात तलाशी वारंट भी जारी कर सकता है। जब कभी किसी अभियुक्त के संबंध में कोई जमानतीय वारंट जारी किया जाता है, तब ऐसा अभियुक्त अर्थात आरोपी न्यायालय में हाजिर होने के लिए बंद पत्र निष्पादित कर दे तो वारंट को निष्पादित करने वाला अधिकारी आरोपी को अभिरक्षा से छोड़ देगा अर्थात उसे गिरफ्तार नहीं करेगा। जबकि अरेस्ट वारंट अर्थात गिरफ्तारी के वारंट के जारी किए जाने की दशा में उस वारंट का निष्पादन करवाने वाला अधिकारी द्वारा आरोपी को अपनी अभिरक्षा में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश करना ही होता है। जहां कोई जमानतीय वारंट अर्थात बेलेबल वारंट जारी किया जाता है और आरोपी न्यायालय के समक्ष तय समय में नहीं पहुंचता है, तो ऐसी दशा में न्यायालय आरोपी को अपने समक्ष पेश करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। वारंट संबंधी प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 से 81 तक में किए गए हैं। धारा 70 के अनुसार गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट न्यायालय द्वारा लिखित रूप में जारी होकर वह न्यायालय के प्रिजाइडिंग ऑफिसर अर्थात पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित भी होगा और जिस पर न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी। आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि समन और वारंट के क्या महत्वपूर्ण अंतर है, अर्थात समन और वारंट में क्या अंतर है। देखिए, समन और वारंट दोनों ही व्यक्ति की उपस्थिति अर्थात हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं। समन हमेशा दो प्रतियों में होता है, जिस पर एक प्रति समन किए गए व्यक्ति को मुहैया करवाई जाती है तथा दूसरी प्रति पर समन किए गए व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाती है, जो न्यायालय या उसे जारी करने वाले अधिकारी को वापस लौटाई जाती है। जबकि वारंट हमेशा एक प्रति में होता है। समन की तामील किसी व्यक्ति पर डाक द्वारा भेजकर की जाती है, जबकि वारंट न्यायालय द्वारा संभवतः पुलिस अधिकारी, और जहां पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं हो वहां न्यायालय के किसी अन्य अधिकारी को भेजकर उसकी तामील करवाई जाती है। समन को न्यायालय या उसे जारी करने वाले अधिकारी द्वारा रद्द किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। यह समन में दी गई दिनांक को स्वतः ही रद्द हो जाता है, जबकि वारंट तब तक प्रभाव में रहता है जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या
वारंट का निष्पादन करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट का निष्पादन नहीं कर दिया जाता। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, न्यायालय ने ए को समन जारी करने के 2 दिन बाद न्यायालय में उपस्थित अर्थात हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन जारी किया। 2 दिन बाद में ए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, या जैसे ही 2 दिन बीते समन स्वतः समाप्त हो गया। लेकिन यदि न्यायालय ने वारंट जारी किया होता तो जब तक वह प्रभाव में बना रहता तब तक न्यायालय स्वयं उसे रद्द नहीं कर देता, या आरोपी ए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो जाता, चाहे ऐसे वारंट को जारी किए 5 या 10 या 20 या कितने ही साल क्यों न हो गए हो। देखिए, समन किसी व्यक्ति को डायरेक्टली जारी किया जाता है जिसमें यह निर्देश होता है कि वह व्यक्ति न्यायालय या किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो, जबकि वारंट किसी व्यक्ति को जारी न होकर किसी अधिकारी को जारी किया जाता है जिसमें यह निर्देश होता है कि वह अधिकारी उस व्यक्ति को अर्थात आरोपी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। देखिए, इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि समन न्यायालय द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा अपने समक्ष किसी व्यक्ति या साक्षी या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए जारी किया जाता है, जबकि वारंट जो एक अधिकार पत्र कहलाता है अभियुक्त यानी एक्यूज्ड की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।